नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सोनू शर्मा इस वक्त मौजूद हूँ सिरसा के लघु सचिवालय के बिल्कुल सामने। साथियों, इस सरकार ने लोगों को मारने का ठेका ले लिया है साथियों, क्योंकि मैं आपको बता दूं 1 साल पहले इनके खेत का नुकसान कर दिया, खेत की फसल को बर्बाद कर दिया पब्लिक हेल्थ की एक छोटी सी लापरवाही से। ये मुआवजा मांग मांग कर परेशान है, लेकिन पब्लिक हेल्थ इनको मुआवजा नहीं दे रहा। साथियों, क्या कारण? नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुदर्शन है जी। हाँ जी। क्या है कि ये पिछले 3 तारीख 12वें महीने को पब्लिक हेल्थ के एक जेएनडीसी पार्क में ट्यूबवेल लग रहा था, उसमें कैप्टी बना रहे थे। वो कैप्टी बनाने वाला जो पानी है वो हमारे साथ ये बजरंग सैनी है जो भूमि ठेके पे ले गए ट्रस्ट की भूमि बात है, उसकी खेत में पानी बांट दिया। 2.5 एकड़ जमीन है वो। और उसके बाद हमने रिटर्न में अधिकारी भी आए, इंस्पेक्शन करने भी आए, जांच करने भी आए, और तब से कंटिन्यू चल रहा है भाई। हमने बोला भाई हमारा जो नुकसान हुआ है वो आपके महकमे के कारण हुआ है, कणक उगी नहीं उससे पहले खराब होगी, तो आप इनका मुआवजा दो। मतलब हवाइयों में बात चलती रही। और ये बात है जो विभाग अधिकारी है देख रेख में उषा जई, उसको भी हमने रिटर्न में कंप्लेंट दी, उसके सिग्नेचर कराए भी, तू आ उसने 2 अपने अधिकारी भेज दिए, खाना पूर्ति करके चले गए। अब सीएम विंडो को भी मजाक बना रखे है, ये इसको तो घर का ही मामला बना रखे, जब जी करे बंद कर दी, जब जी करे खोल दी, अपने आप इस अपलोड कर देते हैं। और मैं तो मानता नहीं भाई प्रशासन है वो तो डाकू बैठे हैं वहाँ, चोर ठग लुटेरे इकट्ठे हो रहे हैं। जो जायज काम है वो तो करते नहीं, सारे दिन फर्जी काम वहाँ कागज बनाने में, पता नहीं तनख्वाह मिलने के बाद भी उनका पेट नहीं भर रहा, सारे दिन पब्लिक का माल खाते हैं। फिर दूसरा फर्जी कागज बनाते हैं, महकमे में बैठे फर्जी डिनाइटियाँ बना रहे हैं, वो काम तो उनके जरूरी है। जो एक पीड़ित है और उसका जो जायज मांग है उसको तो वो ध्यान ही नहीं देते। तो मेरा ये बात है जनाब, आपसे अनुरोध है कि मेरे इस भाई को पब्लिक हेल्थ के विभाग के कारण जो नुकसान हुआ है उसका मुआवजा दिलाया जाए। मुआवजा तो दिलाया जाए। 6 महीने से ये जो भाई रोज दफ्तरों में संघर्ष कर रहे हैं, और जो अधिकारी है, जो इसी विभाग का जो अधिकारी है, उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। क्यों ये डुलमुल जमीन आपने ठेके पे ले रखी थी? हाँ जी। कितने समय हो गए चक्कर काटते काटते? 12वें महीने की 6 तारीख को उन्होंने पानी छोड़ा था। उसके बारे में जिस तरीके से भ्रष्ट तंत्र है, हाँ जी, हर एक अधिकारी भ्रष्ट हो चुके हैं, बिल्कुल जी। तो उसी तरीके से आपको लगता है भी कितने साल में आपको मुआवजा मिल जाएगा या नहीं मिलेगा, या न्याय मिलेगा या नहीं मिलेगा? अगर देश का कानून चाहेगा तो मिल जाएगा, अगर भ्रष्ट कानून रहेगा तो मेरे को विश्वास ही नहीं है। तो ये सरकार आने के बाद में किसी को मुआवजा मिला ही नहीं। ठीक है, अगर मेरी मेहनत का फल को मिलता है, अगर कोई सरकार कार्रवाई करती है तो मिल सकता है, वरना मेरा एक आस ही है। और मैं क्या कर सकता हूँ बताओ? मैं तो अपनी मेहनत कर सकता हूँ। मैंने हर अफसर से मिला हूँ, उसको एप्लीकेशन लिखित रूप में दी है, सीएम विंडो में मैंने लगाई है, 2 बार लगा दी। डीसी साहब से भी मैंने उनको मैसेज दिया है, जी हमारी कार्रवाई नहीं हो रही, आप कार्रवाई करवाओ, नहीं तो हम धरने में बैठेंगे। और वहाँ भी कोई जवाब नहीं रहे, हमने आप धरने में बैठेंगे जी। नहीं, ये धरना प्रदर्शन जब तक आपको मुआवजा नहीं मिल जाता तब तक जारी रहेगा? जारी रहेगा जी, हम बैठे रहेंगे जी। जो और एक्स्ट्रा मेरा नुकसान होगा उसका जिम्मेवार भी प्रशासन नहीं होगा। ये टेंट उंट का खर्चा भी प्रशासन से लोगे क्या आप? हाँ जी, ये उन्हीं का लगेगा, उनके कारण हमने लगाया है जी। मेरा जो काम है एक्स्ट्रा और भी जमीनों में काम करना है वो मेरा मिस हो गया, तो यहाँ बैठूंगा मेरे पीछे चाहे पानी जो चलेगा, टेंट का खर्चा लगेगा, वो भी प्रशासन के खाते में जोड़ सारा प्रशासन नहीं देगा। हमें जरूरत ही नहीं, हमारा जो नुकसान है वो पूरा हो जाता है, हमें ये नौबत ही नहीं थी। अब फसल की कटाई का टाइम है, किसान खेत में बिजी है और यहाँ हम बैठे हैं। 10 दिन के बाद कणक कटने के बाद तो वो जुगा कट देगी, क्यों दोबारा भी फसल बोनी है। हम तो 6 महीने तक इनके ये बुलाते रहे, इसको बेचारे को गाना सुनाते रहे, ये सुनता रहा। अब बाद में हमने देखा भी अब कणक ही कट जाएगी, उसके बाद तो दूसरी फसल भी बोनी है, मुआवजा तो आना ही नहीं, नुकसान तो देना ही नहीं। और यही अधिकारी चाहते हैं भाई अगली फसल ये खाली हो जाए और दोबारा ये अपने आप बीजेगा। तो ये जो भी नुकसान है उनकी वजह से हो रहा है, तो ये सारी भरपाई उनसे ही होंगे। मैं तो ये कहता हूँ जिस अधिकारी ने इतना घटिया काम किया उसके खिलाफ पर्चा भी दर्ज होना चाहिए। ये 10 भाई है, अपने सभी समय छोड़ के आए हैं, सब दिहाड़ी वाले, कोई टाटा बिरला घर से तो है नहीं। ये इसके उम्मीद के लिए आए, अभी इसका जो नुकसान है वो पूरा, और किसी का सिर थोड़ा ना दुख रहा। अभी बिना नुकसान के ही हम बैठेंगे, अपने घर बैठे थे सारे, अपने अपने काम करते। ये देख सकते हैं किस तरीके से, मैं दिखाना चाहूंगा, इन्होंने एक बोर्ड लगा रखे है, सीएम विंडो मजाक। वास्तव में ये मजाक बन चुकी है साथियों, क्योंकि यहाँ पर कोई वाली वारिस नहीं है साथियों, सारा सिस्टम फेल हो चुका है। अगर फेल नहीं होता तो इनको मुआवजा क्यों नहीं मिला? अगर साथियों फेल नहीं होता तो इनको मुआवजा क्यों नहीं मिला? क्योंकि अधिकारी और कर्मचारी, कुछ अधिकारी और कर्मचारी साथियों भ्रष्ट हो चुके हैं।
अपने एसी वाले कमरे में सैंडविच खाते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, चाय पीते हैं, मौज मस्ती करते हैं, मजाक करते हैं और इन लोगों की तरफ ध्यान नहीं देते, क्योंकि ये किसान हैं, ये अपने खून पसीने की कमाई का पैसा खाते हैं। साथियों, इन अधिकारियों ने सरकार का जीना आराम कर रखा है और लोगों का भी जीना आराम कर रखा है। सभी साथियों से गुजारिश है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद, शुक्रिया।